किडनी में स्टोन हो जाना एक कॉमन समस्या है। हजार तरीके की पद्धतियां हैं इसके इलाज के लिए। लोग झाड़ा करवाते हैं, कोई लोग राजस्थान में एक महिला है जो कमर में मुंह लगा के स्टोन चूस के निकाल देती है। कोई लोग होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, कोई आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं। कईयों के स्टोन पेशाब के रास्ते से अपने आप निकल जाते हैं। कई तरीके हैं स्टोन का इलाज करने का। करवाइए, कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब एडिक्वेट ट्रायल दे दिया स्टोन को दवाई से ट्रीट करने के लिए या अपने आप निकल जाने के लिए, उसके बाद भी मरीज निरंतर ये ऑल्टरनेटिव मीन्स ही अडॉप्ट करते रहते हैं। अब इसमें खतरा ये है कि अब ये स्टोन आपकी किडनी खराब कर देगा। ऑपरेशन कौन करवाना चाहता है? एवरीबडी वॉन्ट्स टू अवॉइड सर्जरी। हम एज डॉक्टर्स सर्जरी को लास्ट रिजॉर्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्जरी करो कॉम्प्लिकेशन रेट 0 नहीं होता। थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हर सर्जरी में होता है। इसलिए जब कोई विकल्प नहीं बचता तभी हम ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। तो अगर आप इनडेफिनेटली स्टोन मैनेजमेंट को पोस्टपोन कर रहे हो, दर्द सहन ही करते जा रहे हो, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां लेते ही जा रहे हो, अब इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या आयुर्वेदिक दवाई लेके वेट करने का रिस्क ऑपरेशन करवाने के रिस्क से कहीं ज्यादा है। अब ये ज्यादा सेफ है कि चुपचाप ऑपरेशन करवा लो। आप भी सेफ रहेंगे, जिंदगी भी सेफ रहेगी और किडनी भी सेफ रहेगी। अगर 8 मिलीमीटर से बड़ा स्टोन है, ये स्टोन शर्तिया आपको बार बार इन्फेक्शन करेगा और पड़े पड़े चाहे दर्द करे ना करे किडनी को डैमेज करेगा। इसको तो आपको निकलवाना ही निकलवाना है। लोग कहते हैं मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं हो रही, मैं क्यों ऑपरेशन करवाऊं, आज तक दर्द नहीं किया इस स्टोन ने। ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है। समझिए इस बात को, अगर शरीर के अंदर कोई तकलीफ है तो शरीर को यह इंडिकेशन देना जरूरी है कि शरीर में तकलीफ है। अगर किडनी में पथरी है और किडनी बहुत दर्द कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वो किडनी अच्छा काम कर रही है और वो किडनी उस पथरी से निजात पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर कोई तकलीफ ही नहीं हो रही तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो वो किडनी उस पथरी को निकालने की कोशिश ही नहीं कर रही, तो वो पथरी किडनी के अंदर ही रहेगी, बढ़ेगी और किडनी खराब कर देगी। या इसका दूसरा मतलब हो सकता है कि ऑलरेडी किडनी खराब हो चुकी है। कोई आदमी को फोड़ा हुआ है बहुत बड़ा, अगर वो मर गया तो फोड़े में दर्द थोड़ी होगा, फिर तो अपने आप ही दर्द ठीक हो जाएगा क्योंकि जान ही नहीं रही। ऐसे ही अगर किडनी खराब हो गई है तो दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। 8 मिलीमीटर से बड़ी पथरी है, प्लीज इसको निकलवा लीजिए, चाहे पीसीएनएल के माध्यम से चाहे आरआईआरएस के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि पथरी छोटी है 8 मिलीमीटर से, किडनी से फिसल गई और किडनी की नली में आके फंस गई है। 8 मिलीमीटर से कम साइज की पथरी पेशाब के रास्ते से निकल जाने की संभावना होती है। और जब भी हमारे पास कोई मरीज ऐसी तकलीफ लेके आता है, हम उसको बोलते हैं भाई आप दवाइयाँ लीजिए और इंतजार कीजिए, संभव है ये वाली पथरी अपने आप पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी। पर कई लोग होते हैं जिनकी पेशाब के रास्ते की नली बहुत संकरी होती है। वो इतनी संकरी है कि ये इवन 8 मिलीमीटर से छोटी पथरी, कई बार इवन 3 मिलीमीटर की पथरी हमें निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो पेशाब की नली या यूरेटर कहते हैं, वो इतना संकरा है कि उसमें इतनी भी जगह नहीं है कि 3 मिलीमीटर की पथरी फिसल के पेशाब के रास्ते से निकल जाए। अब कोई मरीज जिसकी पथरी पेशाब की नली में फंसी हुई है, वो खुद कैसे जज कर सकता है कि भाई अभी ऑपरेशन करवा लेना ठीक है? क्या वार्निंग साइंस है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। और अगर इनका ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, जो संक्रमण हो सकता है जानलेवा, या किडनी खराब हो सकती है। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर पथरी फंसी हुई है और निरंतर दर्द कर रही है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ने दर्द की दवाइयाँ भी लिख दी, एक तरीके की 2 तरीके की, उसके बावजूद दर्द ठीक नहीं हो रहा, रोज जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है। अब सारी दर्द की दवाइयाँ किडनी खराब करती हैं और आप ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं,
पथरी किडनी खराब करती है, वो भी अपना काम करने में लगी हुई है कि भैया किडनी खराब कर देते हैं। अब ये दोनों चीजें मिलकर बहुत तेजी से किडनी खराब करती हैं। तो अगर आपको दवाइयों के बावजूद बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है, रोज इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। कम रिस्क इस चीज में है कि चुपचाप जाइए, एक एंडोस्कोपी बिना कट के माध्यम से, दूरबीन से, सिंपल सा ऑपरेशन होता है, 15 मिनट लगते हैं, स्टोन निकल जाएगा, किडनी सेफ हो जाएगी और जिंदगी सेफ हो जाएगी। दूसरा रिस्क होता है कि आप दवाइयां ले रहे हैं, पथरी फंसी हुई है किडनी की नली में, लेकिन बार बार पेशाब में खून आ रहा है और ये रुक नहीं रहा। ये भी एक सीरियस समस्या है। यूरिन में बार बार ब्लड आना, इसका मतलब वो पथरी किडनी की पाइप पे रगड़ मार रही है बार बार, जिसके कारण किडनी की पाइप अंदर से डैमेज हो रही है। और वो डैमेज होने के बाद जब हील करती है तो वो और संकरी हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा है। अगर ब्लड ही निकलता जा रहा है यूरिन में, बेहतर है आप ऑपरेशन से इसको निकलवा लीजिए, उसमें रिस्क कम है। तीसरा, अगर पथरी फंसी हुई है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पेशाब के रास्ते से निकल जाए, परंतु अचानक आपको अब बुखार आने लग गया। बुखार आने लग गया मतलब पेशाब जो किडनी के अंदर इकट्ठा हो रखा है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। अब किडनी के अंदर पेशाब इकट्ठा हुआ, उसमें इन्फेक्शन हो गया और नीचे पथरी पड़ी हुई है, तो ये इन्फेक्टेड पेशाब बाहर पेशाब के रास्ते से निकल भी नहीं सकता। अगर उसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो ये पेशाब धीरे धीरे पूरा मवाद बन जाएगा, पस बन जाएगा, और पस बन के किडनी को डैमेज कर देगा। तो ये तीसरा सिग्नल है कि आपको इस पथरी को जल्दी से जल्दी अब निकलवा लेना चाहिए। बुखार आ गया है, ज्यादा वेट मत करो। चौथा, काफी बार हमने देखा है कि किसी मरीज को बहुत छोटी पथरी है, 3 या 4 मिलीमीटर की बहुत छोटी पथरी है, लेकिन वो जाके पेशाब के रास्ते में फंस गई, निकल ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। उसने दवाई ली, 14 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, देखा पथरी वहीं के वहीं फंसी हुई है और किडनी की सूजन बढ़ती जा रही है। अब किडनी की सूजन बढ़ रही है, इसका मतलब पेशाब नीचे नहीं जा पा रहा। आपने दवाई ले ली, 2 हफ्ते तक ट्राई भी कर लिया, 3 मिलीमीटर की भी पथरी फंस गई है, इसका मतलब उसके नीचे का भाग किडनी की पाइप का बहुत संकरा है। अब ये पथरी नहीं निकलेगी, टाइम वेस्ट मत करो, किडनी खराब हो रही है, आप इस पथरी को निकलवा लीजिए। तो सर्जरी किडनी के स्टोन का इलाज का एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली, तभी सर्जरी को चूज करना चाहिए, पर कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते सर्जरी ज़्यादा सेफ, ज़्यादा उपयुक्त विकल्प है उसके वेट करके दवाइयाँ लेने के मुकाबले में। तो ऐसे केस में प्लीज़ सर्जरी से संकोच मत कीजिए, चुपचाप ऑपरेशन कराइए। इट इज़ अ बेटर एंड सेफर ऑप्शन फॉर यू। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।